अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं और आप बिगिनर लेवल पर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। इस वीडियो में मैंने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये 5 पॉइंट्स पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप हमेशा ट्रेडिंग में लॉस ही करते रहेंगे। और इसमें से जो 5वां पॉइंट्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां और इसके बाद एक बोनस पॉइंट 6 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, वो अगर आप नहीं देखेंगे तो आप बेशक ये 4 देख लें, आप फिर भी लॉस ही करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लैक ऑफ एजुकेशन के बारे में। दरअसल इसमें ये होता है कि आप कोई भी किस्म का कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप उसके लिए बिल्कुल भी कोई एजुकेशन नहीं लेते, आप बेसिक्स का जो सा है कोई रूल फॉलो नहीं करते, आप बेसिक्स एजुकेशन किसी एक्सपीरियंस बंदे से नहीं लेते। रिजल्ट आपका वो काम, आपका वो बिजनेस या आपकी वो स्किल जोन सी है वो आपको फ़ायदा नहीं देती, लॉस देती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि ट्रेडिंग के रिलेटेड क्रिप्टो, फॉरेक्स या कोई भी ट्रेडिंग जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और आप लॉस कर रहे हैं या आप उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके बेसिक्स के जो कोर्सेज हैं वो आप देखें, जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। इसमें कोई भी आपको ढूंढने की हैवी शैवी कोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक से एडवांस की तरफ जाए। ठीक है। नंबर 2 में आ जाता है नो ट्रेडिंग प्लान। नो ट्रेडिंग प्लान में होता यह है कि आप कोई प्लान नहीं बनाते जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं। आप ना ही अपने प्रॉफिट का प्लान बनाते हैं, ना ही अपने लॉस का प्लान बनाते हैं। और आप गोल आप सेट नहीं करते कि मैं 2 महीने या 3 महीने तक इसको सीखूंगा, फिर 2 महीने में डेमो ट्रेड करूंगा, फिर 2 महीने में या 3 महीने में रेगुलर ट्रेड करूंगा छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, फिर मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट को लूंगा। तो ये ट्रेडिंग प्लान आपके होने चाहिए। जब आप बेसिक सीखेंगे तो आपको उनमें काफी अच्छे तरीके से बताया भी जाता है कि आपने ट्रेड कैसे करनी है, इसको कैसे टैकल करना है। इस चीज ये अगर आपके सामने आ जाता है, इसको कैसे टैकल करना है, आपको काफी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूब पे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री में। नंबर 3 पॉइंट जो है वो हमारा आ जाता है रिस्किंग टू मच। फर्ज करें आप ट्रेड ले रहे हैं, आपके पास $100 हैं और आपने वो 100 के $100 एक ट्रेड में लगा दिए। एक दो दफा तो फर्ज करें आपकी ट्रेड जाती है प्रॉफिट में और आपके वो $100 हो जाते हैं $150। लेकिन फिर एक ट्रेड आती है तो आपके सारे के सारे पैसे वापस से 50 या उससे भी कम करके चली जाती है। इससे कैसे बचना है ये मैं आपको अर्न नंबर 6 में बताऊंगा, तो अब वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने करना क्या है, फर्ज करें आपके पास $100 का पोर्टफोलियो है, आपने $10 एक ट्रेड के लिए रखना है और उस ट्रेड को भी आपने पार्ट्स के अंदर एंट्रीज करनी है। ठीक है, वो मैं आगे जाके आपको रिस्क मैनेजमेंट वाले सेक्शन में बताऊंगा, बोनस सेक्शन में। तो वो आपने इस तरीके से टैकल करना है कि आपने $10 की 10 ट्रेड्स लेनी है। 5 अगर आपकी प्रॉफिट में भी जाती हैं तो आपको फायदा होगा और बाकी 5 लॉस में जाती हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी 5 ऑलरेडी प्रॉफिट में है। अगला पॉइंट है वो हमारा है ओवर कॉन्फिडेंस एंड रिवेंज ट्रेडिंग। अब इधर यही आ जाता है कि आपने वो $100 से $150 बनाए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, आपने उसके अंदर जो सा है अपना नेक्स्ट ट्रेड आपने जी ली है, उसके ऊपर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है क्योंकि आपकी पिछली ट्रेड सक्सेसफुल गई है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मेरी ये ट्रेड भी सक्सेसफुल जाएगी, लेकिन वो आपके अगेंस्ट चली जाती है, आपको लॉस देती है। तो ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं, जो शुरू के ट्रेडर्स होते हैं, वो गुस्सा करने लग जाते हैं। वो कहते हैं यार मेरे पैसे गए तो गए कैसे। वो उस हड़बड़ाहट में वो गलत डिसीजन लेते हैं और ज़्यादा गलत ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा लॉस मिलता है और फिर वो अपना सारा पोर्टफोलियो जो सा है खाली कर कर बैठ जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपकी ट्रेड कोई लॉस में जा रही है तो आपने स्टॉप लॉस का मस्ट यूज़ करना है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। और अपने प्रॉफिट टारगेट्स, अपने लॉस टारगेट्स आपने देख लेने हैं कि जी मैंने इधर इधर अपने ट्रेड को बंद कर देना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग टू बिग। अब फर्ज करें आपने बेसिक सीख लिया है, आपने 2-4 ट्रेड्स ली हैं, आपकी प्रॉफिट में गई हैं, आपने एकदम से अपने अकाउंट में जो है ना $100, $200, $500 बड़ी इन्वेस्टमेंट डाल दी है। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने स्टार्ट करना है तो सिर्फ $10 से लेके $50 के दरमियान, और वो भी प्रॉपर तरीके से कि मैं इन $10 को पहले तो एक महीने में डबल करूंगा, फिर उसके डबल को अगले महीने में उसका डबल करूंगा, तीसरे महीने में मैं प्रीवियस अमाउंट का डबल करूंगा। अगर तो ऐसा नहीं होता है, आप लॉस करते रहते हैं तो आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है। इसमें हो सकता है आपको पेड कोर्सेज भी लेने पड़े, और कई तो मैंने देखा है यूट्यूब पे वो फ्री में भी दे रहे हैं ऐसे। अब आखिरी पॉइंट आ जाता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का।
ये बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट है, ये बड़ा ही समझने वाला पॉइंट है। इसको अगर आपने नहीं समझा, आपने पिछले सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है, अगर आपने ये नहीं समझा, आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल या ट्रिपल या आप उस पर प्रॉफिट नहीं ला सकते। वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपने ट्रेडिंग शुरू की है, आपने $100 से ट्रेडिंग शुरू किया और आपने 10 ट्रेड्स लिए हैं जिसमें आपने $10 लगाए हैं, ठीक है, जिसमें से 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जा रही हैं, ठीक है, और 5 ट्रेड आपकी लॉस में जा रही हैं। तो लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट हमेशा जोन सा है लॉस से बड़ा होना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करें आप $10 का ट्रेड ले रहे हैं और आपने कहा है कि मुझे इसमें $5 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ढाई या $3 का होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। और आप देखें कि मेरी ट्रेड जोन सा है, मैंने $10 की एक ट्रेड ली थी, अब उस पर मुझे $5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा, चाहे वो उसके बाद ऊपर जाए नीचे जाए, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपना प्रॉफिट बनाया, आप मार्केट से क्लोज हो गए। इसी तरीके से आपने लॉस के साथ कर रहे हैं। आपने $10 की ट्रेड ली, आपका टारगेट यानी कि टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ और आपकी ट्रेड $2.5 या $3 के लॉस में चली गई है, तो आपने उसे क्लोज कर देनी है और उसके बाद मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करें आपने 10 ट्रेड्स लिए हैं, जिस 5 में आपको प्रॉफिट हो रहा है टोटल $25 का, और बाकी 5 में आप लॉस में है $3 के हिसाब से। फ़र्ज़ करें आपने 5 ट्रेड्स का लॉस कैलकुलेट किया, तो वो $15 बनता है। इस पे अगर आप कहते हैं तो मैं एक सेपरेट जोन सा है पूरा रिस्क मैनेजमेंट पे एक लेक्चर भी दे सकता हूँ। ये फैक्टर्स थे, अगर आप इनको तरीके के साथ टारगेट्स लेकर गोल्स बनाकर फॉलो करेंगे तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। या लॉस भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा, मुझे आपने कुछ नहीं देना है।